अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो कौन कौन सी रिसर्च बेस्ड डिग्रीज़ हैं, या आपको कैसे पता चलेगा कि जिस डिग्री में मैं जा रहा हूं उसमें ये रिसर्च बेस्ड डिग्री है, या इस डिग्री में मेरे साथ डिपेंडेंट्स अलाउ होंगे या नहीं। क्योंकि जब से ये एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, जब से यूकेवीआई ने ये अनाउंस किया है कि अब सिर्फ डिपेंडेंट्स वही लोग ला सकते हैं जिनकी डिग्री या तो रिसर्च बेस है 2 इयर्स का मास्टर्स, या फिर आप पीएचडी में आगे जो है ना वो अपनी जो भी आपकी एजुकेशन है उसको परसू कर रहे हैं। तो उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपनी डिग्री का बताया कि ये मेरा मास्टर्स है, ये बताएं रिसर्च बेस है या नहीं है। देखिए, मैं आपको इसकी सारी डिफ्रेंशिएशन बताता हूँ और आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा, आइडिया होगा कि जिस डिग्री में आप आ रहे हैं उसके साथ डिपेंडेंट्स आपको अलाउ होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले तो मैं एक आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं यहाँ पे। जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तो जो ऑलरेडी यहाँ पे जितने लोग थे जो कि यूके में आ चुके हुए हैं, या जिन्होंने अपना जो केस है वो आगे परसू किया हुआ है फॉर सितंबर इनटेक, तो वो लोग भी बड़े कंफ्यूज थे कि हमारे पे ये सारे रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आपकी तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। यहाँ पे ये सारे रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे जो लोग यहाँ पे जनवरी 2024 से आएंगे। तो आप लोग जो है ना वो टेंशन फ्री हो जाएं। और कुछ लोगों ने वीज़ा कन्वर्ट करवाए हुए थे। मैंने एक बात की थी कि यूकेवीआई ने ये काफ़ी देर से भी बात कर रही थी कि वो डाटा निकलवा रहा है। तो अभी तक यार आप लोग सेफ़ हो। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें आप लोगों पे इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। जो जिनका वीज़ा कन्वर्जन वाला इशू है, ये भी नेक्स्ट से ही ये जो है ना वो फॉलो करेंगे जब रूल बन जाता है। तो अब मैं आता हूँ जी, ये रिसर्च बेस्ड डिग्रीज 2 इयर्स वाला ये क्या सीन है। अच्छा, यूके में नॉर्मली जो मास्टर्स है वो 1 साल का होता है, 2 साल के मास्टर्स भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे मास्टर्स 1 साल का होता है। और कुछ पार्ट टाइम डिग्रीज होती हैं मास्टर्स की, वो 2 साल की होती हैं। तो आपने सबसे पहले तो इसको नॉर्मल मास्टर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपका मास्टर 2 साल का है, पार्ट टाइम है, उस पर तो भाई वैसे भी डिपेंडेंट यहाँ पे अलाउ ही नहीं थे ना, उसको तो आप साइड पे रखते हैं। अब कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये रिसर्च बेस है या नहीं है, ये 2 इयर्स की है या नहीं है। और कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो कि 1 साल की हैं, साथ एक प्लेसमेंट ईयर है, क्या उसके साथ भी हमें डिपेंडेंट्स अलाउ होंगे या नहीं होंगे। तो ये मैं सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह हम भी मास्टर्स कर रहे हैं वो 1 ईयर का होता है, ठीक है। अब इस मास्टर के अंदर भी रिसर्च होती है, लाइक हम अपनी आखिरी टर्म में रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मास्टर्स होते हैं 2 साल के, वो भी सारा कोर्स वर्क होता है, लेकिन उसके कुछ आखिरी टर्म में रिसर्च होती है। यहाँ पे एक मास्टर्स होता है जो होता ही रिसर्च बेस है, आप उसमें कोर्स वर्क भी करते हैं और साथ रिसर्च भी करते हैं। असल मास्टर रिसर्च वाला वही है यूके के अंदर। बाकी पीएचडी के अंदर भाई आप जिस भी डिग्री में आ रहे हो वहाँ पे तो आपको डिपेंडेंट्स वैसे ही अलाउ हैं। असल कन्फ्यूजन है मास्टर्स वालों की, तो वो मैं आपकी सारी क्लियर करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जितनी भी रिसर्च बेस्ड डिग्रीज है ना, जो कि आप यूँ कह लो स्पेसिफिकली है ही रिसर्च के लिए, यहाँ पे उसको करने के लिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है। उसको हम कहते हैं ATAS सर्टिफिकेट। सबसे बड़ी पहचान तो आपकी रिसर्च बेस्ड डिग्री की यही है यूके के अंदर, कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, और आपको ये कन्फ्यूजन है कि मेरी डिग्री रिसर्च बेस्ड है या नहीं है, सबसे पहले तो आपने डिग्री देखनी है 2 साल की हो। 1 साल के अंदर रिसर्च है तो वो रिसर्च बेस्ड डिग्री नहीं होगी। और उस डिग्री के अंदर आपकी कोर्स रिक्वायरमेंट्स के अंदर, एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये चीज़ लाजमी मेंशन होगी कि इस डिग्री के लिए आपको ATAS सर्टिफिकेट चाहिए। अगर तो उस डिग्री के लिए आपको ATAS सर्टिफिकेट चाहिए और वो 2 साल का प्रोग्राम है, तो वो 100% कन्फर्म है कि वो एक आपकी यहाँ पे रिसर्च बेस्ड डिग्री है, तो उसमें आप डिपेंडेंट्स लाने के लिए एलिजिबल होंगे। एक तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब कल कुछ सब्सक्राइबर्स थे मेरे, उन्होंने अपना इसी तरह ही कोर्स सर्च किया और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे उसके अंदर नहीं लिखा हुआ कि ATAS चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऑल्दो आपने आगे अप्लाई करना है जनवरी के बाद, लेकिन आप अपनी रिसर्च और अपना डाटा अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दें। सबसे अच्छा हल ये है कि यूनिवर्सिटी को एक सिंपल सी ईमेल करें कि ये मेरा प्रोग्राम है, मुझे बता दें कि ये जो प्रोग्राम है ये पर्टिकुलरली रिसर्च बेस्ड डिग्री है या नहीं है, और इस प्रोग्राम के साथ क्या मुझे अलाउ होगा कि मैं यहाँ पे डिपेंडेंट्स ला सकता हूँ या नहीं ला सकता। आपको एक बड़ा क्लियर कट यूनिवर्सिटी आंसर दे देगी। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। सेकंड, में ऐसी डिग्रीज पे आता हूँ जिन डिग्रीज के साथ प्लेसमेंट ईयर होता है। अब सेम इसी तरह ही कुछ सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन था,
उन्होंने कहा कि अभी हमारा 1 ईयर का मास्टर्स है, हम क्या करेंगे कि यूके आने के बाद प्लेसमेंट ईयर ले लेंगे तो वो 2 ईयर्स का मास्टर बन जाएगा और हम इस तरह अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो भाई बिल्कुल नहीं, प्लेसमेंट ईयर वाला मास्टर्स टोटली एक और चीज़ है, वो रिसर्च बेस्ड डिग्री में नहीं आता। वो 2 ईयर्स का मास्टर तो बन जाता है, लेकिन उसमें आप अपनी डिग्री जो उसका एक पोर्शन है वो पहले क्लियर करते हो। कुछ डिग्रीज़ में सैंडविच या जो प्लेसमेंट ईयर जिसको सैंडविच ईयर बोलते हैं वो कोर्स वर्क के बीच में आता है और उसके बाद बाकी कोर्स वर्क आप बाद में आके पूरा करते हो। कुछ में यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह करते हैं, पहले ईयर में आप सारा कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेते हो और सेकंड ईयर में आप प्लेसमेंट करते हो, तो वो 2 ईयर्स का मास्टर बन जाता है। वो इसके अंदर नहीं आता। वो प्लेसमेंट ईयर एक सेपरेट चीज़ है, वहाँ पे आप इंडस्ट्री के साथ लिंक होते हो, आपका एक एक्सपीरियंस बनता है, उस पर पूरी एक डिटेल है, वो एक अलग चीज़ है। वो मैं उस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ीस होती है और क्या क्या आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा हो सकता है, तो उसको तो आप छोड़ें। तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा भाई, रिसर्च बेस्ड डिग्री में यहाँ पे नहीं आएगा। अब मैं तीसरी बात करता हूँ। कुछ डिग्रीज़ हैं यहाँ पे 1 ईयर की और उसके अंदर है रिसर्च का एक पोर्शन आखिरी टर्म में। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि डिग्री है 1 ईयर की और जो एक पोर्शन है यहाँ पे जिसमें आप लास्ट 5-6 मंथ या 4 मंथ आखिरी टर्म में रिसर्च करते हो, तो इसमें भी आप क्वालिफाई नहीं होते, इसमें भी आप एलिजिबल नहीं होते कि आप अपने डिपेंडेंट्स जो है ना वो साथ ले आएँ। अब हम बात करते हैं तीसरी डिग्री जो कि है 2 ईयर्स की और उसके अंदर भी रिसर्च है एक प्रपोर्शन, लेकिन वो डिग्री रिसर्च बेस नहीं है, तो उसमें भी आप एलिजिबल नहीं है यहाँ पे अपने डिपेंडेंट्स को लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ है कि आपने वो वाला मास्टर चूज़ करना है जो कि स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली जिसके अंदर रिसर्च डाली हुई है और उसको यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया हुआ है कि ये एक रिसर्च बेस मास्टर है। यहाँ पे वैसे 1 ईयर का रिसर्च बेस मास्टर भी होता है जिसको हमारी जिस यूनिवर्सिटी में एमरेस कहते हैं, ठीक है। तो एमरेस वाले और नॉर्मल मास्टर्स वाले उनका अलग अलग चल रहा होता है, यानी कि हम कोर्स वर्क पढ़ रहे होते हैं और वो पूरा ईयर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन वो है 1 ईयर का, तो उसमें भी आप क्वालिफाई नहीं करते। तो ये सारी यहाँ पे जो है ना भाई डिफ्रेंशिएशन है कि आपने किस तरह अपनी डिग्री जो है ना वो चूज़ करनी है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है 2 ईयर्स का मास्टर्स, उसके अंदर रिसर्च भी दी हुई है, कोर्स वर्क भी दिया हुआ है, लेकिन वो स्पेसिफिकली रिसर्च बेस्ड डिग्री कहलाती है या नहीं कहलाती, उसके लिए आप बेहतर हल यही है कि अपनी यूनिवर्सिटी को एक ईमेल लिखें, उसको कहें जी ये मेरी प्रीवियस क्वालिफिकेशंस हैं और ये मेरी रिसर्च बेस्ड डिग्री है, या ये डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी में मैंने देखी है, तो ये रिसर्च बेस है या इसमें मैं एलिजिबल होता हूँ अपने डिपेंडेंट्स को लाने के लिए या नहीं। तो एक तो इसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें ये आ जाती हैं। अब अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, देखें ये भी अगर देखा जाए तो यूकेवीए ने जो रूल बनाया है ये एक बड़ी ही आप यूँ कह लो कि मैं ये कहूँगा कि वाकई किसी समझदार बंदे ने ये रूल बनाया है। अब होता क्या है, अब मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने बैचलर्स बायोलॉजी में किया। आप कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि जाके रिसर्च बेस्ड डिग्री में एडमिशन ले लें अपना क्या उसका नाम है फिज़िक्स की, या ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आगे कंप्यूटर साइंस की रिसर्च बेस्ड डिग्री में चला जाऊं। ऑब्वियसली जो मेरी प्रीवियस फील्ड होगी मुझे रिसर्च बेस्ड डिग्री में एडमिशन तभी मिलेगा जब मेरे पास प्रीवियसली उसका नॉलेज होगा, वो क्वालिफ़िकेशन होगी, और मुझे बाकायदा एक प्रपोज़ल बनाना पड़ेगा, एक मोटिवेशन लेटर बनाना पड़ेगा और सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अपना सुपरवाइज़र यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। उस सुपरवाइज़र के साथ पहले मुझे यूँ कह लें कि अपना सारा जो भी मेरा एक प्रपोज़ल है वो शेयर करना पड़ेगा। वो मुझे यहाँ पे एक्सेप्टेंस देगा तो तब ही मैं यहाँ पे आ सकूँगा। तो आप ये हिसाब लगा लें कि किस तरह यूके ने जो डिपेंडेंट्स को लाने के लिए दरवाजे हैं वो टाइट कर दिए हैं। अब पीएचडी है, पीएचडी तो फिर और आपको पता है यहाँ पर एडमिशन लेने की तो महंगी बहुत है, ठीक है, मिनिमम 3 साल से 5 साल तक जाती है, उसकी तो फ़ीस ही बहुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सुपरवाइज़र मिल जाए स्पेसिफिकली वो वाला जिसका काम आपके मास्टर्स के काम से रिलेटेड हो और जो आपको एक्सेप्ट कर ले। मास्टर्स में हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको रिलैक्स कर देती हैं, वो कहती हैं कि चले ठीक है आपकी ये क्वालिफिकेशन है, लाइक आप बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो हम ये करते हैं कि आपको सुपरवाइज़र हम खुद दे देते हैं। चलो मास्टर में आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने ऑब्वियसली बैचलर में कोई अगर और रिसर्च किया तो मास्टर में आप और कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी में भाई ये भी रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो ये चीज़ है, ये यूके ने बड़ा एक आप यूँ कह लो टाइट सा रूल बना दिया। तो अब वही आएंगे भाई जो जेन्युइन बंदा है, जो जेन्युइन अपनी डिग्री में आ रहा है ना, अपनी फील्ड में आ रहा है, तो वही यहाँ पे आगे अपनी स्टडी परस्यू कर सकेगा और अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे ला कर तो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकेगा। अगर आप यही बात देखें, मैं पिछले 1 साल से यही बात यहाँ पे करता आ रहा था कि यार कोशिश करो अपनी फील्ड में आओ और आगे वहीं पे डिग्री परस्यू करो। अब वो जो है ना वो चक्कर ख़त्म हो गया है कि हूँ मैं डॉक्टर,
ठीक है, और कर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहा हूँ मैं डॉक्टर, और यहाँ पे मैंने कोई चौथी डिग्री में एडमिशन लिया हुआ है। तो अब वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने ख़त्म की है। तो ये सारा जो है ना वो सारा इसका सिनेरियो है जो कि अब करंट सिचुएशन चल रही है। तो होपफुली इसमें से जो मैंने आपको डिग्री की डिफरेंशिएशंस बताई हैं, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अब आपकी रिसर्च बेस्ड डिग्री कौन सी है और नॉर्मल डिग्री कौन सी है। अगर कोर्स 2 ईयर का ही है और उसमें रिसर्च भी शो हो रही है, लेकिन वो रिसर्च बेस्ड डिग्री है या नहीं है और वो उसके ऊपर मेंशन भी नहीं है, तो आप ये चीज़ यूनिवर्सिटी से फर्दर जो है ना वो कंफर्म कर सकते हैं। तो स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए डिग्री देख लूँगा। अगर मुझे मिला कि ये रिसर्च बेस है या नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो फिर सेकंड हल इसका यही है कि आप यूनिवर्सिटी को उसमें ईमेल कर सकते हैं। और यार एक क्वेश्चन जो बार आता है कि अपनी डिग्री आप मुझे बता देते हैं और मुझे कहते हैं कि रिसर्च बेस्ड डिग्री फाइंड करें, तो यार इस तरह मैं किसी के लिए नहीं फाइंड कर सकता। सिंपली यार सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है आपके पास, गूगल पे लिखो, पूरे यूके की यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी। एक एक यूनिवर्सिटी को फॉलो लो, थोड़ी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपनी मेहनत करोगे तो इसी का ही आपको आगे जाके जो है ना फ़ायदा होगा। तो ये थी सारी आज की वीडियो। होपफुली आपको काफ़ी बातें समझ लगी होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।